हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज हम जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के साथ देशों विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अगणित चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि ये कहें कि ये बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो भी इतनी शक्ति होगी। ये एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपए थी जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। नाम अमिताभ बच्चन, असली नाम अमिताभ हरिवंश राय, अमिताभ हरिवंश राय। भी नाम का मतलब जिसमें अत्यधिक आभा, अस्मित, प्रतिमा। अन्य नाम बिग बी, एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के शहंशाह। जन्म तारीख 11 अक्टूबर 1942। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राशि तुला। उम्र 78। जाति कश्यप। पता मुंबई। स्कूल सिद्धिया स्कूल तथा सेंट नीलस हाई स्कूल। कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज। ऑक्यूपेशन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर। कुल संपत्ति 1000 करोड़ लगभग। भाषा हिंदी, इंग्लिश। नागरिकता इंडियन। खास दोस्त राजेश खन्ना, धर्मेंद्र। दिलचस्पी सिंगिंग, ब्लॉगिंग, रीडिंग। बुरी आदत 9। ट्विटर पेज SR बच्चन। फेसबुक पेज अमिताभ बच्चन। इंस्टाग्राम अमिताभ बच्चन। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कश्यप परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्याममा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सुरी नाम की एक लड़की से हुई जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के 2 बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देख कर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम लाभ रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की
साथी कवयित्री स्मृता नंदन पाठक ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई हैं जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। इसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी जिसका नाम श्रीत्रा बच्चन तथा छोटा बेटा है उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। इनके पिता का नाम हरीशिव राय बच्चन, माता का नाम तेज बच्चन, मैरिड, पति का नाम जया बच्चन, पत्नी का नाम जया बच्चन, बेटी का नाम श्रद्धा नंदा, दमाद का नाम निखिल नंदा, बेटे का नाम अभिषेक बच्चन, बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, नाती पोती का नाम 2 है, आराध्या अभिषेक बच्चन पोती, अनन्या नवेली नंदा श्वेता बच्चन नंदा की बेटी, नाती का नाम अगस्त्य नंदा, श्वेता बच्चन नंदा का बेटा, भाई एक अजिताभ बच्चन, एक भाई है इनका, भाभी है रूमिला बच्चन, गर्लफ्रेंड प्रवीण, बाबी जीतन, अमान, रेखा, अमिताभ। इनकी शिक्षा के बारे में आइए बात करते हैं। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। ये बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी व्यास हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने कैरोडीमेल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब से आज तक ये वैसे से ही वे हैं। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। ये एकमात्र एक्टर हैं जो कि 75 वर्ष की उम्र पर पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके लुक की सर्पित जानकारी इस प्रकार: रंग गोरा, लंबाई 6 फीट 1 इंच, वजन 80 kg, बॉडी साइज चेस्ट 40 इंच, वेस्ट 32, बाइसेप 14 इंच, आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में ये सपने के शहर मुंबई आए। तो इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले।
खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविज़न में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। हम यहाँ इनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिल्मों में करियर: इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो ये एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 से सबसे पहले भुवन शोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। किसी को पता था कि नौजवान इतनी आगे जाएगा? आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान, गॉडफादर और बॉलीवुड की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में इन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें इन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर सलीम खान से उन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा था तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। कहा जाता है 90 के दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिससे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। तभी केबीसी का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। सन 1982 में खुली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और ये ठीक भी हो गए। पर यहाँ उन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच उन्होंने सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड
स्टार्टम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने ये सीट छोड़ दी। सन 1969। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।